2022 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। बीजेपी विनायक दामोदर सावरकर को वीर कहकर पूजती है। बसवराज बोम्मई की सरकार ने कर्नाटक विधानसभा परिसर सुवर्णा सौध में वीर सावरकर की तस्वीर लगवाई थी। उससे पहले 2020 में बेंगलोर के यलहंका फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पर रखा गया था। बीजेपी सत्ता में थी, जो चाहे कह सकती थी। तब कांग्रेस सत्ता में नहीं, विपक्ष में होती थी। डीके शिवकुमार सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी समय सिद्धारामैया और डीके शिवकुमार ने सावरकर की फोटो लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। तभी डीके ने ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी और अंबेडकर का सम्मान करेगी। तब बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाली जेडीएस ने भी बीजेपी से पूछा था कि कर्नाटक में महापुरुष नहीं है क्या। 2 साल में वक्त ऐसा बदला कि कर्नाटक में बीजेपी विपक्ष की पार्टी हो गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। सिद्धारामैया डीके शिवकुमार के हाथों में पावर आया। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सावरकर की फोटो उतारने का फैसला किया है, लेकिन फैसला विधानसभा स्पीकर पर छोड़ा है, क्योंकि विधानसभा के सारे काम स्पीकर के सिग्नेचर से होते हैं। सावरकर की फोटो हटाने की अटकलों से ही भारी पैनिक मचा है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली, मुंबई तक बीजेपी विरोध कर रही है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। सावरकर की लड़ाई दिल्ली की राजनीति की है, जो बेंगलोर पहुंची है। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी खुलकर बोलते रहे हैं। सावरकर के खिलाफ बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन सावरकर पर उनकी लाइन नहीं बदली। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बीजेपी को चुभती है। कांग्रेस की लाइन यह है कि सावरकर ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से छूटे थे। राहुल गांधी विनायक दामोदर सावरकर को कायर कहने से भी नहीं चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सावरकर की अंग्रेजों से मांगी हुई माफी की चिट्ठियां सार्वजनिक कर चुके हैं। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। विपक्ष की राजनीति में सावरकर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बीजेपी के लिए सावरकर महान है। सावरकर के महाराष्ट्र के होने के कारण शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल के सावरकर वाली लाइन से असहज होते रहे। शरद पवार सावरकर पर राहुल की पॉलिटिक्स पर सवाल भी उठा चुके हैं। विधानसभा में इसी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की मोदी और अमित शाह ने। उद्धव ठाकरे को उकसाया कि राहुल गांधी से सावरकर की तारीफ कराएं। राहुल गांधी ने बस इतना ही किया कि सावरकर को चुनाव में लेकर नहीं आए। आप मुझे बताओ भाई, ये राहुल बाबा हमारे सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं। रावेर वालों, आप लोग उससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? आज मैं कह कर जाता हूं, उद्धव जी, आप में अगर दम है तो राहुल बाबा से सावरकर जी और
बाला साहब ठाकरे के लिए दो अच्छे शब्द बुला दो भैया, दो अच्छे शब्द। विनायक दामोदर सावरकर वीर भी माने गए और कायर भी। आजादी की लड़ाई के हीरो भी थे और विलन भी। इसका विश्लेषण राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर होता रहा। ब्रिटिश शासन में सावरकर को अलग अलग 2 मुकदमों में 25-25 साल की सजा हुई थी। सजा भुगतने के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल यानी काला पानी में बंद किया गया था। सावरकर को लेकर विवाद की सबसे बड़ी कहानी उसी दौर की है। सेल्यूलर जेल में 9 साल 10 महीने काटने के बाद माफीनामे का विवाद शुरू हुआ। दावे किए जाते हैं कि उन्होंने 9 सालों में 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी। अंडमान की पुणे की यरवदा जेल शिफ्ट किया गया। 1924 में रिहाई भी हो गई। देश की आजादी मिलने के बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई। विनायक दामोदर सावरकर को गांधी जी की हत्या का साजिश में शामिल होने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया गया। हालांकि फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया। 66 में निधन के समय तक दाग धुल नहीं सके। सावरकर के जाने के करीब 60 साल बाद भी उन पर राजनीति हो रही है। सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट वॉज द डे मी एंड माई फ्रेंड्स एंड मी वेंट एंड बीट अप अ मुस्लिम बॉय। मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है। मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई। कहा न मत बोलो, जी मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी कुछ सालों से बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और संघ के लिए सावरकर बहुत पहले से सम्मानित रहे। सावरकर के समय बीजेपी तो नहीं थी, लेकिन आरएसएस, जनसंघ हुआ करते थे। सावरकर कभी इन संगठनों से नहीं जुड़े, लेकिन सम्मान भरपूर पाया। भारत रत्न, पद्म सम्मान के लिए सिस्टम ये चल रहा है कि केंद्र सरकार जिसे सम्मान देने की सिफारिश करती है, राष्ट्रपति उसे मंजूर करते हैं। सावरकर के मामले में यह सिस्टम टूटा था, जो वाजपेयी सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। 2000 में वाजपेयी सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास भेजी थी, लेकिन तब यह सिफारिश स्वीकार नहीं हुई। सावरकर को भारत रत्न नहीं मिल पाया। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सावरकर की तस्वीर को प्रणाम करने पहुंचे थे, लेकिन सावरकर को भारत रत्न देने की दोबारा कोशिश नहीं की। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।